कहने को तो गोहाना साल 2018 में कैटल फ्री हो चुका है, लेकिन सच्चाई ये है कि शहर की सड़कों पर आवारा पशुओं की भरमार है। लोगों का आरोप है कि शिकायत के बाद भी प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। स्थानीय लोगों ने प्रशासन पर घोटाले के आरोप भी लगाए। शहर का बहुत बुरा हाल है। आवारा पशु रोड पे सैकड़ों की संख्या में बैठे हैं, सैकड़ों की संख्या में, दो चार नहीं। हर रोड पर चले जाओ, चाहे पुराना बस अड्डा हो, चाहे सोनीपत रोड हो, चाहे बड़ौदा रोड हो, चाहे महम रोड हो, और हर तरफ एक्सीडेंट का इतना खतरा रहता है। पशु रोड के बीच में बैठे रहते हैं और रास्ते चलते चलते एकदम आगे आ जाते हैं। सांड बहुत ज़्यादा घूम रहे हैं, टैग लगे हुए पशु बहुत घूम रहे हैं, जिसको ले जाते हैं पकड़ के दोबारा छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। दरअसल पकड़े गए आवारा पशुओं की पहचान के लिए टैगिंग की जाती है। ये टैग पशुओं के कानों पर लगाया जाता है, लेकिन ज्यादातर पशुओं के कान कटे हुए हैं, जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाती। जिला उपायुक्त की तरफ से एक आवारा पशु को पकड़ने के लिए 900 रुपए ठेकेदार को दिए जाते हैं। लोगों का आरोप है कि ऐसे पशुओं को ठेकेदार नंदीशाला और गौशाला के लोग मिली भगत कर दोबारा सड़कों पर छोड़ देते हैं, ताकि वो फिर से उन पशुओं को पकड़कर पैसा कमा सके। जी, जो आवारा पशु हैं ये घूम रहे हैं ना, इन पर हर एक पशु पे टैगिंग लगी मिलेगी आपको। लेकिन क्या है, कुछ पशु आप देखोगे ना, उनके कान कटे मिलेंगे आपको। जैसे वहाँ पे गौशाला वाले क्या करते हैं, टैगिंग लगा देते हैं, फिर 2 दिन बाद उनके टैगिंग को काट के फिर वापस छोड़ देते हैं। हर रोज़ यहाँ पे गाड़ियाँ, कभी किसी गाड़ी के आपस में सांड भिड़ने लग जाते हैं। तो लड़ाई में नहीं, गाड़ियाँ वाले, बाइक वाले बहुत को तो चोट लगी हुई है। और गोहाना में तो हर रोड पे, किसी रोड पे भी डालो आप, वहाँ पे हर समय ये आवारा पशु मिलेंगे। कहीं कोई आपस में झगड़ा कर रहा है या कहीं कोई सड़क के बीच में बैठा है, जिससे एक्सीडेंट होने का बहुत खतरा रहता है। ईटीवी भारत ने जब इस बारे में गोहाना प्रशासन और नंदीशालाओं के संचालकों से इस बारे में बात की, तो उनके पास कोई ठोस जवाब नहीं मिला। दोनों ही एक दूसरे में कमियां बताते हुए नजर आए। नगर परिषद अधिकारी राजेश वर्मा को आप खुद ही सुन लीजिए। तो हमारी ये दिक्कत आ जाती है कई बार, हमारा शहर की जो लिमिट है ना, वो हमारी लिमिट ग्रामीण और शहरी दोनों इकट्ठी है। मतलब जैसे हमारी सोनीपत रोड पे जाओगे तो सब्जी मंडी का गेट तक हमारी लिमिट है, उसके बाद का एरिया वीडियो के अंडर आता है। जबकि सब्जी मंडी के बाहर जो गाय खड़ी रहती है वो वीडियो साहब के अंडर, उसके जुडिक्शन में आती है वो, परंतु नगर परिषद के ऊपर ही थोपा जाता है सारा कि भाई नगर परिषद करे। इस मामले में गोहाना के एसडीएम आशीष वशिष्ठ ने क्या कहा, वो भी सुन लीजिए। देखो, आपने अभी संज्ञान में डाला है, ये इस मैटर को एक बार वेरीफाई भी कर लेंगे, पर प्रॉपर टैगिंग की जाती है। टैगिंग करने के बाद जो पर्टिकुलर गौशाला है उसमें उसको भेजा जाता है, गौशाला में रखा भी जाता है और वहाँ पे उसका रिकॉर्ड मेंटेन होता है। अगर फिर भी आपने बताया है तो इसको एक बार मैं काउंसिल के जो ऑफिसर्स हैं उनसे एक बार वेरीफाई करा लेंगे कि कॉन्टैक्ट किसके पास है और किस तरह की उनकी मोडस ऑपरेंडी और किस तरह से वो काम कर रहे हैं। वहीं मामले में गोहाना से कांग्रेस विधायक जगबीर मलिक ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार वैसे तो गौमाता की राजनीति करती है, लेकिन गौशालाओं में वो भूखी मर रही हैं। मैंने ये देखा है कि 1-2 गौशाला में ऐसे भी नोटिस में आया कि वो गाय को जो लेते हैं, गाय पकड़ने के जो है 900 रुपये पर गाय वो लेते हैं। और कई जगह जैसे गोहाना में ऑफलाइन में जब टेंडर हुए तो उसमें 400 रुपये पर गाय का रेट आया। तो ये गाय पकड़ने के बाद सारी गाय जब गौशाला में चली जाती है, फिर वही गाय दोबारा छोड़ देते हैं। ईटीवी भारत ने जब नंदीशाला और गौशाला संचालकों से पशु रजिस्टर संख्या दिखाने की बात कही, तो उन्होंने लिस्ट दिखाने से मना कर दिया और कहा कि हमारे पास जो पशु आते हैं वही हमारे पास है। हम किसी भी आवारा पशुओं को लेने के बाद छोड़ते नहीं हैं। गोहाना से राहुल सैनी की रिपोर्ट, ईटीवी भारत, हरियाणा।